मैंने तो क्या बनारस में खाया था लिट्टी चोखा, बट क्या था वो थोड़ा सा एक तो मतलब क्या कहते हैं उसका सरसों की वजह से मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा। और फिर हमने क्या एक्साइटमेंट में था ना कि हाँ यार लोकल फूड ट्राई करेंगे। तो हम 4-5 दोस्त थे, तो हमने थाली मंगा ली सीधी, मतलब लोकल थाली उसकी जो आती है, मतलब लिट्टी चोखा की थाली आती है पूरी प्रॉपर, एक प्लेट आई होगी। हाँ तो 4-5 से तो 4-5 से मंगा ली। अब बाकी से खाई नहीं गई क्योंकि वो दिमाग में चढ़ रही है सीधी चीज़। उनको लगा यार मजे आया ऐसे, मैंने फिर भी खाई, उनको तो समझ नहीं आई। फिर उन्होंने कहा अपने तो भाई नॉर्थ इंडियन ही खाएंगे, अपने तो पनीर वनीर मंगाओ, तुम अपने तो वही नॉर्मल सब्जी वगैरह मंगाओ, वही खाएंगे। तो आपको जमा नहीं? मुझे तो अच्छा लगा। मुझे एक्चुअली मुझे ये समझ में पहली दफा खाया होगा। हाँ पहली दफा खाया। मुझे खाने में कोई इशू नहीं, देखो मैं खाने में कुछ भी खाता हूँ, मुझे नखरे नहीं है, बस बना हुआ अच्छा होना चाहिए, बस मेरा एक ही कंसिडर है। आप कुछ भी बना के दे दो, सब खाता हूँ, है ना। तो दूसरा फिर क्या था, हर चीज़ में खाने का तरीका होता है। जैसे अभी राजस्थान में ना लोग बाग आते हैं ना, जैसे तो लोगों को दाल बाटी खानी होती है ना, अक्सर वो होता है, बट उसका तरीका हर किसी को नहीं आता। आप होटल में खाने जाओगे तो वो आपको बस ला के रख देंगे। आप पहली बार जब मैं दाल बाटी चूरमा खा रहा था राजस्थान में जब आया था, हाँ हाँ, क्योंकि बीइंग एज ए बिहारी हम लोग मतलब हम तो लिट्टी समझ के खा रहे थे, हाँ ये लिट्टी होगा। तो आपके यहाँ का कल्चर इतना बढ़िया है कि पहले आप बाटी को चूरो, उसके बाद उसके ऊपर दाल डालो, और फिर घी डालो, मिर्ची के टपोरे या लहसुन की चटनी बीच बीच में टच करते हुए जो बाकी खाना खाते हैं वो खाओ और स्वाद लेते हुए जाओ। और कई ऐसे धुरंधरों को भी देखा कि दाल बाटी और साथ में चूरमा भी लपेट रहे थे, और वो बोल रहे थे कि मीठी बाटी भी करते हैं, देखो आपको मजा आ जाएगा। कई लोग मीठी बाटी कर देते हैं, उसको थोड़ा सा ना बूरा डाल देते हैं और दाल के साथ भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, कहीं होते हैं। जो आपने बिहार कल्चर का खाना जो खाया, वो लिट्टी चोखा, आपको एकदम से टेस्ट बड में नहीं आएगा, टाइम लगेगा, लेकिन तरीका भी आना चाहिए खाने का। सबसे बड़ा खेल तरीका बहुत सिंपल है। आपको उन्होंने दो या चार लिट्टी दिया होगा भरा हुआ, और हरी चटनी, वो सारी चीजें इंग्रेडिएंट दी होगी उन्होंने, और बढ़िया सा चोखा दिया होगा। चोखा तो नॉर्मल ही होता है, बैगन और आलू का ही होता है, लेकिन वो कच्चा सरसों तेल का ऊपर से उस पर डालते हैं। कई सौ सालों से चल रहा भाई ट्रेडिशन। सत्तू आपको पेट के ठंडक के लिए बहुत सही चीज़ है, ये बात सही चीज़ है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत सही चीज़ है। और उसमें अजवाइन डलता है, तो वो तो पेट के लिए वैसे भी अच्छा। कलौंजी डलती है, काली वाली। आपको फूड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है? मैं बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद करता हूँ, और बनाना भी आता होगा फिर तो बहुत ज़्यादा? हाँ मैं बनाता भी। वेज नॉन वेज सब आता है? हाँ वेज नॉन वेज। मैं जितने भी इंडिया में ट्रैवल करता हूँ, बाहर भी गया हूँ, तो मैं खाना जरूर देख करता हूँ कि वहाँ का नेशनल फूड क्या है और क्या पसंद करते हैं, लोकल फूड क्या है। जैसे राजस्थान की कैपिटल जयपुर में हर तरीके का खाना मिलता है। अच्छा। यहाँ पे मैं वैशाली में रहता हूँ, तो मुझे लगता था कि केवल नॉर्थ इंडियन और राजस्थानी और ये खाना खाते हैं, गुजराती बहुत अच्छा यहाँ लोग पसंद करते हैं। अगर आप वैशाली नगर में आते हो तो आपने वो देखा होगा, वहाँ पे कोरियन फूड भी मिलने लगा है ना। वो कैफे कल्चर जयपुर की तरह कहीं है ही नहीं। आई लव कैफे। तो मोस्टली मीटिंग जो सेल्स में हूँ मैं, तो सेल्स वालों की तो मीटिंग कहीं ना कहीं ठीक चाहिए ना। तो आप किसी भी सेल्स में? मतलब मैं IT सेल्स में। IT सेल्स, साइबर सिक्योरिटी। अच्छा। तो 14 साल आपको जयपुर में हो गए? हाँ ज़्यादा ही हो गया होंगे। अच्छा। और पढ़ाई मैंने यहीं से करी, फिर यहीं MNIT से? नहीं, मैं जिम्स ग्रुप से पढ़ाई करी है, जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ अच्छा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। अच्छा। लेकिन आपको जिस हिसाब से, मतलब मैंने देखा ना, आपको मतलब वेज नॉन वेज ज़्यादा पसंद है, वेज पसंद है ज़्यादा? बहुत, मतलब वैसा डिपेंड करता है। अच्छा नॉन वेज अगर है हाइजीन के साथ तो खा लूँगा, वरना ऐसा कुछ है नहीं कि नॉन वेज ही खाना है, पिक करना है। अच्छा। नहीं, क्योंकि अक्सर जो लोग नॉन वेज खाते हैं ना, उनको ऐसा था कि वेज था, हाँ ठीक है टाइम पास कर लेते हैं। नहीं, वेज जैसा तो कोई फूड है ही नहीं। वेज के बाद ही नॉन वेज बना है। आपको यहाँ फिर तो जयपुर में रहे हो तो आपने लाल मांस तो आपके लिए एकदम ऐसा होगा कि हाँ। मैं बता रहा हूँ, लाल मांस ना कमाल की डिश है यहाँ पे। जब मुझे पता चला कैसे बनता है, वैशाली में बनाते थे। मैं बहुत बड़े रेस्टोरेंट की बात नहीं करूँगा, क्वींस रोड पे एक छोटा सा एक ना थिया टाइप का होता है ना, बना रखा था अंकल जी ने, अभी है नहीं वो, राधिया साहब नगर निगम वाले। तो वो जब बना रहे थे तो उन्होंने बताया कि मैं लाल मिर्च नहीं डाल रहा हूँ, ये कुछ और है। मैंने कहा कुछ और क्या अंकल? कि इसको बोलते हैं मखानिया।
तो है तो मिर्ची ना कि हाँ, लेकिन ये तीखा नहीं होता, ये रंग डालता ये है, रंग की तरह है। मैंने कहा कश्मीरी ये- मिर्च जिसे कहते हैं हाँ, ऐसा। कश्मीरी तो डिफरेंट है, कोई बतानिया तो जोधपुर में होती है। हाँ। मैंने कहा जोधपुर में गया हूँ, पहले ट्रैक्टर में था तो हाँ। मैंने पूछा ये तो कमाल की बात है कि इसमें क्या खासियत है, कि इसका खासियत है कि कलर आपको डार्क आएगा, लेकिन तीखे के लिए हम अलग से डालेंगे पीली मिर्च या जो XYZ जो भी डालते हैं, नॉर्मल मिर्च होती है। और जो बना के उन्होंने खिलाया लाजवाब। तो आपको बड़ी जगह पसंद नहीं आया, लेकिन वो छोटी जगह मजा आया। फिर वो और ऐसा होता है, और एक्चुअली सही बताऊँ, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है कि आप बड़ी बड़ी जगह खाओगे ना, वही सेम चीज़ आप किसी नॉर्मल छोटी जगह खाओगे, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो स्टोर नहीं करते चीज़ों को, करेक्ट, और हमने वो फ्रेश लाते हैं आपके लिए। फ्रेश बड़ी लाते जगह आप बड़ी बड़ी जगह कैफेज में जाओगे, होटल्स में जाओगे, वहाँ पे स्टोर वाली चीज़ें लाते हो, कहीं ना कहीं टेस्ट का वैसे ही हाँ चला जाएगा। अजीब सा हो जाता है। और घर में जो यहाँ का जो कल्चर है लोनी घी निकाल के खाने का, और एक कप अमूल का लोनी घी खाओ, कहाँ से कंपैरिजन ही नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। गांव में असली लोग बाग कहते हैं जयपुर में मिलते हैं, जैसे घी मिलता है पैकेट में या जो भी है ना, तो कहते हैं देसी घी के नाम बेच रहे हैं, पतंजलि वाले बेच रहे हैं, जी, है ना, और भी कई ब्रांड बेचते हैं। बट सही बताओ ना तो असली देसी घी तो गांव वाले को खुद को ही मिलता है। जो गांव में जिनके खुद के घर में भैंसे है या गाय है ना, उन्हीं को मिलेगा, अपने को भी नहीं मिलेगा। आपने सोच रहे हो कि गाँव से कोई अपने जानकार से लिया है तो मिल सकता है, बहुत तो अच्छे सानिध्य वाले लोग हैं तो मिल जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं मतलब मिलेगा। ऐसे तो आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि प्योर देसी की आप सोचो, भैंस का देसी की सोचो आप, अब वो तो भैंस का दूध ऐसा होता है कि उसमें अगर आप उंगली डाल के निकालोगे ना बाहर, ओहो, तो वो ऐसे उस पर आ जाएगी, अगर अच्छी भैंस है, अच्छे से पाला हुआ है हाँ उसको, जी, हाँ जी। और उसका घी बन गया तो सोचो आप। और आपने अगर लाइफ टाइम, मेरे कई जो फ्रेंड है जो गाँव के हैं ना, उनके कभी कभार जाते थे, ऐसा लगता है कि हाँ ये खाना है उन्हें असली, और उसमें जरूरी नहीं है आपको कुछ भी इंग्रेडिएंट डालने की, वो ऑटोमेटिक टेस्टी है। 4-5 मल्टी वो आपको नहीं चाहिए, 1-2 सब्जी, एक ही सब्जी। मैं कह रहा हूँ सब्जी गई आपको, अगर वहाँ पे जो बेजड़ी की रोटी होती है ना, और उसके ऊपर वो सिर्फ गर्म घी डाल देंगे, और आपके खाली डाल देंगे तो चटनी में डाला, चूर लो उसको घी के साथ, और आप उसको खाओ, आपको उसमें टेस्ट आएगा। सही सही। सिर्फ सोचो आप अगले दिन सिर्फ बेजड़ी की रोटी, मतलब 4-5 अनाज की एक रोटी बनाई, उसके ऊपर सिर्फ घी डाल दिया आपके लिए, और आप खाओ, आप बोलोगे यार इससे बेटर कुछ मजा ही नहीं आना। सच में अगर प्योरिटी है ना, तो एक चीज से ही काम हो जाता है। वो ना, और आप सबसे बढ़िया उसको पचाना आसान नहीं है। और ऐसा कहते हैं कि इंडिया में जो सबसे मतलब हैवी फूड आप ये वाला जो बोल रहे हो ना, हम लोगों ने बचपन में हमारे यहाँ पे खेत में ही वो होता था, गुड़ होता था, अपने खेत के गन्ने का गुड़ बनाते थे, तो गरम रोटी पे घी डाला देसी, ठीक है, और देसी घी डालने के बाद हल्का सा भूरा जो आपका गुड़ होता है ना, वो डाल के खाते थे। उसका वो स्वाद आज भी जीभ पे है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। वो नहीं मिलेगा। है ना? पहले वो चरखे चलते थे ना, गाय बैल बांधे थे, फिर वो घूमता रहता था, गुड़ निकलता था। कैलू, हाँ, यहाँ पे चरखी बोलते हैं उसको, चरखी बोलते हैं, हाँ, ओके। कि भाई आप यहाँ कोलू का बेल बोलते हैं उसको, कोलू, हाँ। कोलू बोलते हैं। और मतलब जयपुर में चरखी। चरखी बोलते हैं कई जगह पे, आपके कोलू बोलते हैं। उसके अलावा उसके ना एक रहट ऐसे कुछ बोलते हैं ना, जी, तो उसमें कहा था कि आपके उसके ना क्या नाम से बैल बांध दिए जाते हैं। पहले अब तो ट्रैक्टर भी बनने लगे और अब तो मशीन आगे, वो अलग बात है ना। पहले तो बैल बांध देते थे, वो बैल घूमता रहता था और वो निकलता रहता था। फिर उस गुड़ को मतलब रस को निकाल के उसमें गर्म किया जाता था, फिर गाढ़ा होने के बाद उससे गुड़ बनता था। और गुड़ बनने से पहले वाली जो प्रोसेस होती थी वो लाल वो जो चॉकलेट का वो जो मेल्टिंग वाली एग्जैक्टली, बिल्कुल आप चॉकलेट जैसे लगता था, चॉकलेट जैसा रहता था। और आप करते थे गन्ने के कटी हुई गुल्ली को, तो हम लोग गुल्ली बोलते हैं बिहार में ना, तो उसको आप लपेट लेते थे और उसको लॉलीपॉप की तरह खाओ आप, एकदम बिल्कुल सही बोला। वो चीज आती सही लाजवाब होता था। और कई बार क्या होता है, पुआल को आप जब डाल रहे होते थे नीचे कढ़ाई के नीचे, वो गन्ना जल जाता था, और जले हुए गन्ने को जब आप उसका रस पीते थे, वो अलग ही टेस्ट आता था, वो स्मोकी वाला टेस्ट आता था वाला। थोड़ा सा, यू नो, जो पहले चीजें थी वो तो अब तो कहाँ ही मिलने वाली है। अब तो बस ठीक है, चल रहा है स्मोक के नाम पे ना कई बार रेस्टोरेंट में कोयला ला के रख देते वो मजा नहीं है सच में। आज इतने भी आपको मैं बताऊँ, मैं मतलब आपने शायद सुना हो, आपने शायद खाया हो तो कंफर्म, ये क्या था, मक्के का ढोकला सुना हो आपने? बिल्कुल खाया है ना, तो वो बहुत फेमस है राजस्थान में, है ना। और मक्के का ढोकला आपने कहीं कहाँ खाया, मतलब किसी घर पे खाया होगा? हाँ, किसी ने इनवाइट किया था मुझे, घर पे खाया ना? और वो आंटी उदयपुर से थी, हाँ। तो उनकी बच्ची यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एडवोकेट है, हस्बैंड वाइफ हाँ। दोनों एडवोकेट है, तो उन्होंने बुलाया था कि आपको ना दाल ढोकली खिलाते हैं, वो भी मक्के वाली। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ढूंढ लेना। मैं लिटरली मेरी मम्मी को बोलता हूँ, मम्मी स्टार्टअप कर देता भाई, क्योंकि कहीं भी आपको मक्के का ढोकला नहीं करो मिलेगा। आप
प्लीज करो। कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखो, मैंने इतनी authentic जगह देख food लिया। का पुराना फूड जो पहले के कल्चर बनता आज भी घरों में है। मक्के का ढोकला आज भी हर सर्दी आती है, तिल्ली के तेल के साथ बनता है, वो आराम से सूजी के साथ खाते हैं, या फिर दाल के साथ खा लो, कहीं मक्के का ढोकला बूरे के साथ खाते हैं। बट वो रेस्टोरेंट्स में आज भी नहीं मिलेगा आपको। किसी बड़ी होटल में चलो कहीं नहीं मिलेगा वो आपको। दाल राजस्थानी फूड के नाम पे लोगों को क्या मिलता है? दाल बाटी बस। बेजड़ की रोटी मिल जाएगी, मक्के की रोटी अलग अलग तरह की मिल बेजड़ की रोटी जाएगी, मिल ये सब मिल जाती है। जाएगी। लेकिन कहीं भी आपको ये दाल ढोकली कोई रखता नहीं है। मक्के का कोटा साइड में बाफला बाटी मिल जाता है, वो अलग चीज होगी। वो बाफला बाटी, वो वो बाफला बाटी अलग होगी। वो तो एक तरह से बाटी को उबाल के दे देते, उबाल के देते हैं। वो वाली बात है। लेकिन मक्के का ढोकला नहीं स्पेशल मिलता। होगा ये विंटर्स। सिर्फ विंटर में आएगी मक्का जी में रहेगा। और उसमें भी अलग अलग होता है। एक तो है ना, अभी जैसे इस टाइम पे ना क्या नाम से आटे की ढोकली बनती है, वो छोटी छोटी होती है। मक्के का ढोकला तो इतना बड़ा सारा होता है। उसको थोड़ा सा क्या दाल के दुल्हन भी बोलते हैं कई लोग। दाल की दुल्हन मतलब ऐसा उसको बोलते भी है कई लोग। जो आप बोल रहे हो ढोकला बोल रहे हो ना, हाँ। कुछ और बोलो। दाल के अंदर ही पकता है वो, हाँ आटे का। तो सब लोग अलग आटे का तो वो तो ढोकलियाँ होती है, वो तो छोटी आटे वाली आती है। तो दाल के साथ डाल के आप छोटे छोटे ढोकले बना के मसाले, उसके ऊपर घी डाल दो। हाँ वो तो अलग चीज। मैं मक्के की ढोकली, जब सिर्फ मक्का बनता है ना, उसको वो उबाल राउंड के होता है, बीच में छेद होता है, बड़ा सारा इतना उसमें वो। और ऐसे तो पोस रहा होता है, पोसना मतलब सॉफ्ट होता है कि आप उस पर जैसे हाथ लगाओगे वो बिखर जाता है। स्टीमर में बनता है वो। हाँ स्टीमर में नहीं, उसमें पानी में बनता है, पानी में उबलता है एक तरह से। और पीतल का, अगर आपका मतलब पीतल का भगोना हो, उसके अंदर पानी और फिर उसके अंदर मक्के का ढोकला डाला जाता है बड़ा सारा, मतलब 4-5 जैसे भी। आप नॉन वेज वेज दोनों खाते हैं? नहीं भैया, मैं वेज, सिर्फ वेजिटेरियन। नॉन वेज मतलब प्योर वेज हो आप? हाँ प्योर वेज। नॉन वेज का मतलब ऐसा सुनता है। नॉन वेज वाला टेस्ट मशरूम से लेते हैं, कटहल से लेते हैं? नहीं नहीं, मैं कटहल की सब्जी पसंद है, लेकिन ना सही बताऊं वो थोड़ा हार्ड होता है, हर किसी से बनता नहीं, हर किसी से बनता नहीं है। और रही बात आप नॉनवेज का टेस्ट की, ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई मुझे कोई क्रेविंग है कि नॉनवेज खाने की। लेकिन जैसे सोयाबीन वगैरह भी खाते हैं अपन, वो भी नॉनवेज की तरह ही है ना। पनीर को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो वैसा ही है, थोड़ा सा अगर आप ग्रेवी तो वैसे ही बना देते हैं। हाँ तो ऐसा नॉनवेज का आज तक कभी इच्छा हुई भी नहीं, ना कभी मन है ऐसा। अंडा भी नहीं खाते आप? नहीं प्योर सात्विक। बिल्कुल एकदम।